हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन किए थे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ तक कि हम ये भी बता दिए थे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन ज़्यादा आता है, यानी किससे जे एक एग्जाम में ज़्यादा आता है, किस सब्जेक्ट को आप मतलब कि ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं, वो जेई में नहीं आता। सारी चीज़ें हम बताए थे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी में से जितने सब्जेक्ट थे उसी में से आज हम एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो ज़्यादा आता है जेई में, है ना। अब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, है ना। तब हाइड्रोलिक्स क्या है? हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन पूरा नाम है। तो उस समय हम क्या था कि हाइड्रोलिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे, लेकिन आज हम देखिए कोई भी चीज़ शुरू किया था तो उसके बारे में जान लिया जाता है ये है क्या चीज़, है ना। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में आप इंटर किए, हम इंटर किए, पढ़ाना शुरू किया, तो पूरा थर्ड सेमेस्टर को मोटे मोटे जाने की पढ़ना क्या क्या है। आज हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स। तब हाइड्रोलिक्स का आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक आपका कल से चलेगा। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स का सिलेबस क्या है, हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो अब जानते हैं कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इंट्रोडक्शन, है ना। ये बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी बच्चे ही हैं, मेरे छोटकू, है ना। तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में? मेरे बारे में नहीं। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? हाइड्रोलिक्स के बारे में, कि भाई इंट्रोडक्शन में हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि द्रव मतलब फ्लूइड किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। बच्चों ने आप लोग पढ़े होंगे द्रव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब फिर ठोस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हाइड्रोलिक्स में हमको फ्लूइड को ही पढ़ना है। फ्लूइड हम बार बार कर रहे हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मतलब होता है, हिंदी होता है द्रव्य। क्या होता है आपका? द्रव्य। तो फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, हम बताएंगे, डोंट वरी इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। देखिए फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड हम क्योंकि बार बार फ्लूइड आएगा। फ्लूइड मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसमें बहने का गुण हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्लूइड कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। जिसमें बहने का गुण हो उसे क्या कहेंगे? फ्लूइड। यानी जो बहने का गुण हो उसके, जो बहने वाला द्रव्य है ना, मतलब फ्लूइड है, उसके गुण क्या क्या हैं। जैसे मेरा गुण क्या है? ज़्यादा हम शर्माते हैं, लेकिन हंस के बात करते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते। भाई वीडियो में आपको लगता हो कि हम ज़्यादा बोलते हैं, वीडियो में आपको लगता है हम ज़्यादा गोरे हैं, ऐसा नहीं। ये मेरे सारे गुण हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? द्रव्य के गुण, कि भाई वो जो द्रव्य है उसकी डेंसिटी कितना है ना। पानी की डेंसिटी कितना है, केरोसिन की डेंसिटी कितना है, डीजल की डेंसिटी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि विस्कोसिटी कितना है। अब जो पानी, मेनली हम फोकस करने वाले हैं पानी पे, कि पानी का विस्कोसिटी कितना है, सरफेस टेंशन कितना है। चीज़ समझ रहे हैं? डेंसिटी हम बताए हैं। फिर हम देख लेंगे कि भाई मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, अलग अलग चीज़ें होती है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इसके अलावा वेपर प्रेशर, है ना। तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे कि फ्लूइड का जो गुण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डेंसिटी दो तरह से होता है, एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है वेट डेंसिटी। इसके अलावा हमारा विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, डोंट वरी हिंदी हम सारा लिखेंगे चैप्टर के अंदर जब पढ़ाएंगे तो। फिर आता है बल्क डेंसिटी, है ना, बल्क डेंसिटी, सॉरी हाँ बल्क डेंसिटी आ जाएगा, सॉरी बल्क मॉडुलस आता है भाई, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। फिर हम बताए थे अभी आपको सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। फिर आता है आपका, है ना, बहुत कुछ आता है ना, देखेंगे हम, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा आपका कि भाई डेंसिटी, पानी का डेंसिटी कितना है, जो भी हम फ्लूइड हो, लेकिन हम बता रहे हैं मेनली हम फोकस करने वाले हैं पानी पे, ठीक है। फिर उसकी विस्कोसिटी कितना है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब पानी को एबिलिटी टू कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू कंप्रेस, पानी कितना फोर्स लगाएंगे दबेगा कि नहीं दबेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। बल्क मॉडुलस होता है कि उसके आयतन में भी कितना चेंज हो सकता है दबाने पर। सरफेस टेंशन, है ना, सतही, आप जानते हैं सरफेस टेंशन यानी क्या है? सतही तनाव, है ना, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव स्थैतिक, क्योंकि
लड़के कहते हैं हिंदी भी लिखा करिए। दाब क्या हो जाएगा आपका, द्रव स्थैतिक दाब, यानी क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो प्रेशर आपको पता है, बाहर से हम फोर्स लगा दिए, ये क्या कर रहे हैं भाई, जब यूनिट एरिया पर हम देखेंगे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम, प्रेशर। लेकिन आगे इसका लिखा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी क्या है, द्रव स्थैतिक। देखिए हिंदी को संधि विच्छेद करते हैं, द्रव स्थैतिक दाब, यानी कोई क्या है, मान लेते हैं कोई ग्लास है, इस ग्लास में क्या भरा है भाई, पानी भरा है, कुछ और मत भर दीजिएगा, लिख भी दे रहा है, कोई गलत समझ लेगा। इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, दूसरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। इस ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी किस अवस्था में, रेस्ट अवस्था में है। तो इस समय वो कितना प्रेशर लगाएगा, इस समय पानी यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर लगाएगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी पानी क्या है, रेस्ट अवस्था में। जैसे नहर का पानी क्या रेस्ट अवस्था में नहीं, वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, वहाँ हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो पानी क्या है आपका, मोशन कर रहा है। हम कहाँ ज्ञात करेंगे, जब फ्लूइड क्या हो, स्टैटिक अवस्था में हो, ठीक है। तो पानी मेनली देखिए, पानी हम कहा तो रहे हैं पानी, क्योंकि पानी को ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन पानी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी जब पानी क्या है, रुका अवस्था में, पानी जब यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर डालता है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे भाई, प्रेशर आ जाएगा, और टोटल प्रेशर आ जाएगा, कुल दाब आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, फिर सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर। इसी में आता है आपका इंपॉर्टेंट पास्कल्स लॉ, क्या आ जाएगा आपका, पास्कल्स लॉ आ जाएगा। इसी के अंदर पढ़ देंगे कि भाई फोर्स लगाने में सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। डेरिवेशन भी है, बहुत आसान टॉपिक है। फिर आता है आपका चौथा, अभी प्रेशर ज्ञात किया, अब प्रेशर को मेजर करेंगे, क्या करेंगे भाई, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। चौथा चैप्टर आ जाएगा आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यानी दाब मापन, दाब का मापन। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा लगेगा, पढ़िएगा अच्छे से। अब क्या करेंगे, जब प्रेशर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसके लिए इसमें कौन कौन पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे गेज प्रेशर, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम का नाम सुना है ना, वैक्यूम निर्वात, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हाँ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में क्या होता है कि देखिए, जैसे कि पानी है ना, ये पानी है, यहाँ क्या लगा देंगे, एक नली लगा देंगे। ये नली क्या है कि अब बता देगा कि इस बिंदु पे कितना प्रेशर है, जहाँ जहाँ प्रेशर ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है, नली लगा दीजिए। आपको प्रेशर कहाँ ज्ञात करना है, आपको प्रेशर मान लीजिए इस बिंदु पर ज्ञात करना है, नली लगा दीजिए, है ना, हम बताएंगे कैसे ज्ञात किया था, है ना। तो इस तरह भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे हम कह देंगे क्या, इसे हम कह देंगे मैनोमीटर, इसे हम कहते हैं मैनोमीटर, है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपका, हम प्रेशर मेजर करना सीखेंगे फार्मूले के थ्रू, ठीक है ना। तो हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इसके अंदर पढ़ना है, प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है। बहुत प्रेशर है, अभी तो थर्ड सेमेस्टर में है ना, जितना आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा डोंट वरी, यदि हमसे सुना है नहीं प्रेशर बढ़ने वाला, ठीक है। फिर पांचवा क्या आ जाएगा, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी मौलिक द्रव प्रवाह। शायद देखिएगा हिंदी हमको उतना याद नहीं है, मौलिक द्रव्य प्रवाह, ठीक है। अब फंडामेंटल मतलब कि क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, उसका भाई फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। इसमें बहुत सारे हमको फ्लो को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारे फ्लूइड फ्लो को पढ़ना है कि स्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है। हम आपको बेसिक से एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे कि आप ठहरे इंजीनियर, कभी ना कभी तो नहाने जाते ही होंगे, क्या करना, जो टोटी होता है ना उसको हल्का सा खोलिएगा, देखेंगे आप एक पतली सी धार धीरे धीरे गिरेगी, गिरती होगी ना, पतली सी धार गिरेगी,
नहीं नहाए होंगे कई दिन हो गया तो नहाइएगा, चेक करिएगा पतली जब धार खोलेंगे धीरे से गिरने वाली है। वो क्या है देखिए एकदम अच्छे से लगेगा कि एक के ऊपर दूसरा लेयर अच्छे से सरक रहा है हल्का सा, उस वही क्या है आपका स्टडी फ्लो। और उसी टोटी को एकदम पूरा खोल दीजिए, पूरा एकदम बिखरा हुआ पानी गिरने लगेगा तो वो हो जाएगा आपका अनस्टडी फ्लो। फिर इसी में आएगा रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लूइड यानी जो कंप्रेसिबल मतलब जो बहने के दौरान दब सके, कंप्रेसिबल हो जाएगा। इनकम्प्रेसिबल जो बहने के दौरान न दबे, है ना, तो दबेगा कौन भाई, गैस। गैस भी आपका फ्लूइड है, क्योंकि हम फ्लूइड का डिफिनीशन शुरू में बताएं, जो बह सके। तो द्रव भी बहता है, गैस भी बहता है, तो दोनों फ्लूइड, इसीलिए हम फ्लूइड कहते हैं, है ना, वाटर वगैरह नहीं कहते हैं, या जो भी हो, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, इसी में कुछ एनर्जी को पढ़ेंगे, है ना, बेसिक चीज़ है ना, फंडामेंटल मतलब बेसिक। एनर्जी को पढ़ेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी एनर्जी क्या होता है, इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ओरिफिस, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, क्या जाएगा ओरिफिस। इसका हिंदी में क्या है नहीं पता हमको, ओरिफिस, ठीक है। ओरिफिस मतलब क्या होता है देखिएगा, ओरिफिस नाम अच्छा लगता है सुनने में और पढ़ने में भी उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखे होंगे पानी की टंकी देखे होंगे, अब इसमें क्या होता है, अच्छा छेद होता है कि नहीं, होता है भाई, क्योंकि जब नीचे से पानी आता है, नीचे से जब पानी आता है, एक पानी ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे क्या रहता है आपका, एक छेद रहता है जो पानी से कनेक्ट करके नीचे लाते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो टंकी में जो छेद होता है ना, जो टंकी में जो छेद होता है देखिएगा, इसको इसी को क्या कहते हैं ओरिफिस। देखिए कितना आसान टॉपिक है ना, टंकी में जो होल होता है ना उसी को ही क्या कहते हैं ओरिफिस कहेंगे, बस समझ आ रहा होगा ना, ओरिफिस वही है। अब पढ़ेंगे ओरिफिस क्या है वो हम पढ़ा दिए, फिर पढ़ेंगे ओरिफिस कितने प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रेंगल हो सकता है, बहुत सारे इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओरिफिस को इधर पूरा पानी हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आ जाएगा आपका ओरिफिस हो गया फ्लो थ्रो पाइप, यानी पाइप में से प्रवाह, फ्लो थ्रो यानी है ना पाइप में से प्रवाह, यानी आपके घरों में क्या लगा है भाई, ऊपर से जब पानी आया है तो पूरा पाइप ही लगा है, लेकिन हम घर वाला तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग मोटे मोटे पाइप वाले, जैसे कि मान लीजिए नगर निगम के पानी का सप्लाई गया है, पाइप के थ्रू तो गया हुआ है, ठीक है। हम आपका बेसिक चीज़ हम आपसे पूछते हैं कि जो सर्कुलर रहता है ना उसी को ही हम पाइप कहते हैं, बहुत लंबा रहता है भाई, ठीक है। एक क्या हो गया पाइप, लेकिन आपको ये बताना है कि जो रेक्टेंगल रहता है उसे क्या कहते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि जो सर्कुलर होता है उसे हम पाइप कहते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, इस तरह का यदि पाइप मिल जाए, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, तो उस पाइप को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर वाले को हम पाइप कहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है ना, आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं कि भाई पाइप में से प्रवाह होगा, तो पाइप वो जो लिक्विड है वो पाइप पर कितना प्रेशर देगा, कितने वेलोसिटी से वो पाइप में पानी कितने जो भी द्रव है कितने वेलोसिटी से बह रहा है ना, कितने एनर्जी के साथ बह रहा है, कितना ऊंचाई पर रखेंगे तो तेजी से पानी आएगा, यानी सारा हम स्टडी करेंगे कि वो, लेकिन वो द्रव किससे प्रवाहित होगा, पाइप से। अब ऐसा तो नहीं है हमेशा पानी पाइप में ही बहता है, पानी नहरों में भी बहता है। अब इसी के साथ 8वां आ जाएगा आपका, ठीक है, नहरों की हम बात किए तो फ्लो थ्रो ओपन चैनल, फ्लो थ्रो ओपन चैनल, है ना। अब नहरों में भी देख लेंगे भाई, नहर में जब पानी बह रहा है तो कितना वेलोसिटी से बह रहा है, एक जगह से कितना पानी निकल रहा है ना। इन्हें अब जो काम हम फ्लो थ्रो पाइप में किए थे वही चीज़ें हम फाइंड करेंगे ओपन चैनल के लिए, जैसे नहर वगैरह के लिए, नहर हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ये ओपन चैनल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, हम देखेंगे। फिर 9वां आ जाएगा आपका फ्लो मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, जो फ्लो हो रहा है ना,
फ्लो हो रहा है उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट में क्या फ्लो करेंगे कि वेलोसिटी कितना है, कि भाई नदी है, नदी में पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है, नहर है, नहर में पानी कितना तेज़ी से बह रहा है, जो पानी बह रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्रेशर एनर्जी कितना है, नहर में किसी बिंदु पर प्रेशर कितना है, नदी में किसी बिंदु पर प्रेशर कितना है, सारा फ्लो मेजरमेंट करने वाले हैं। क्या याद करेंगे, फ्लो मेजरमेंट। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। 10वां आ जाएगा, क्योंकि इस बुक का ही नाम है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, है कि नहीं, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। तो हम पढ़ेंगे अगला सबसे लास्ट वाला टॉपिक, हाइड्रोलिक्स मशीन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स मशीन, ठीक है। तो अब हाइड्रोलिक्स मशीन, यानी अब इसमें क्या पढ़ेंगे, मशीनें पढ़ेंगे। मशीनें क्या, बहुत वीआईपी मशीन नहीं पढ़ने वाले हैं भाई। मशीन जैसे नल हो गया, नल वो तो मशीन ही है ना, वो पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या है, मशीन है आपका। जैसे पंप सेट हो गया, हम मोटे मोटे बता रहे हैं, घबरा नहीं, इसका ऐसा नहीं है नल आपको लिखना, अच्छा इसका टेक्निकल नाम है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पंप सेट हो गया, वो भी किसका काम कर रहा है, हाइड्रोलिक्स का ही तो काम कर रहा है, पानी निकाल करके भेज रहा है ना। तो एक क्या हो जाएगा आपके, हाइड्रोलिक्स मशीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। हाइड्रोलिक्स का सिलेबस इतना है, 1.5 महीने लगेगा, आसानी से ख़त्म होगा, आसानी से। और नोट्स आप बस एक बार मेरा लेक्चर देखिएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लेक्चर देखिए, सो कर देखिए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के देखिए, बस लेक्चर देखिए, और जब हम नोट्स देंगे, नोट्स बस पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम, मतलब कि आपको अभी तक कुछ नहीं आता होगा, फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि सर हमको, अब मतलब कि क्वेश्चन पूछने का हम मौका ही नहीं देंगे। आपको लगेगा नहीं कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा या ये टॉपिक कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना बेसिक से पढ़ाएंगे और इतना सिस्टमेटिक ढंग से हम क्लासें लेते हैं कि आपको लगेगा भी नहीं, हार्ड भी नहीं लगेगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा हंसते खेलते हुए, ठीक है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।